वन्यजीव हमलों के पीड़ितों को 3.68 करोड़ का मुआवजा वितरित। 1250 मवेशियों के स्वामियों को भी राहत। अल्मोड़ा में लंबे समय से मुआवजे का इंतजार कर रहे वन्यजीव हमलों के पीड़ितों को राहत देते हुए अल्मोड़ा वन प्रभाग ने मई 2025 से जनवरी 2026 तक के लंबित मामलों का निस्तारण कर कुल 3,68,49,हजार रुपये वितरित किए हैं। गुरुवार शाम करीब 5 बजे डीएफओ दीपक सिंह ने बताया कि मोहान क्षेत्र में गुलदार के हमले में जान गंवाने वाले 2 लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की सहायता दी गई। वहीं गुलदार, बंदर और सांप के हमलों में घायल 6 लोगों को 90,000 रुपये प्रदान किए गए। इस अवधि में गुलदार के हमले में 1,184 पशुपालकों के 1250 मवेशियों की मौत हुई, जिनके स्वामियों को भी निर्धारित मुआवजा दिया गया। लंबे समय से धनराशि के अभाव में भुगतान लंबित था, जिसे अब पूरा कर दिया गया है। पुलिस का सघन चेकिंग अभियान, 44 लोगों पर पुलिस अधिनियम के तहत हुई कार्रवाई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जनपद भर में चलाए जा रहे विशेष चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर न्यूसेंस फैलाने तथा बिना सत्यापन के रह रहे बाहरी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। अभियान के तहत विभिन्न थाना क्षेत्रों में सघन सत्यापन और जांच की गई। शाम करीब 7 बजे तक अभियान के दौरान सार्वजनिक शांति एवं कानून व्यवस्था भंग करने तथा सत्यापन संबंधी नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कुल 44 लोगों के विरुद्ध उत्तराखंड पुलिस अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई की गई। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखने, संदिग्ध गतिविधियों पर अंकुश लगाने तथा आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन अभियान और चेकिंग आगे भी लगातार जारी रहेगी। 2 अगस्त को अल्मोड़ा में होगी उपपा की आम बैठक। समसामयिक मुद्दों पर मंथन करेगी उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी की जनपद स्तरीय आम बैठक 2 अगस्त को जिला पंचायत सभागार धारालोला में आयोजित होगी। गुरुवार शाम करीब 7 बजे मीडिया को जारी बयान में केंद्रीय संयोजक पीसी तिवारी ने बताया कि बैठक में पार्टी अध्यक्ष प्रभात ध्यानी, केंद्रीय महासचिव नरेश नौडियाल सहित केंद्रीय समिति के सदस्य, पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। बैठक में प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों पर चर्चा कर आगामी जन आंदोलनों और संगठनात्मक कार्यों की रूपरेखा तय की जाएगी। पार्टी जल, जंगल, जमीन, शिक्षा, स्वास्थ्य के निजीकरण, संविदा व्यवस्था और अग्निवीर नीति समेत विभिन्न जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार रखेगी। कसून गांव में 35 दिवसीय जूट बैग प्रशिक्षण का समापन। महिलाओं ने सीखे डिजाइनर बैग निर्माण के गुर। विकासखंड हवलबाग की ग्राम सभा कसून में नेशनल जूट बोर्ड के सहयोग तथा लोक चेतना विकास समिति के तत्वाधान में आयोजित 35 दिवसीय निःशुल्क जूट बैग प्रशिक्षण का गुरुवार को समापन हो गया। समापन समारोह में भाजपा जिलाध्यक्ष महेश नयाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान क्षेत्र की महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के डिजाइनर जूट बैग बनाने का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। समिति के सचिव राजेंद्र बिष्ट ने प्रशिक्षण की जानकारी देते हुए बताया कि इसका उद्देश्य महिलाओं को कौशल विकास के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान सुंदर मटियानी, भाजपा जिला मंत्री सुनील बिष्ट, भाजयुमो मंडल अध्यक्ष अमित मेहता, श्याम मेहता, आनंद नेगी, कुंदन भोज, महिपाल सिंह, कैलाश सिंह, पान सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। एकल अभियान के 10 दिवसीय आचार्य वर्ग का भव्य समापन। एकल अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड संभाग के अल्मोड़ा में आयोजित 10 दिवसीय आचार्य वार्षिक वर्ग का गुरुवार को भव्य समापन हुआ। समापन समारोह में मुख्य अतिथि पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने कहा कि एकल अभियान गांव-गांव तक शिक्षा, संस्कार और सामाजिक जागरूकता का संदेश पहुंचाकर समाज को नई दिशा दे रहा है। शाम करीब 5 बजे उन्होंने कहा कि एकल विद्यालय दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के साथ उनमें नैतिक मूल्यों का विकास भी कर रहे हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। इस अवसर पर देवेंद्र कर्नाटक, रमेश जोशी, हयात सिंह बिष्ट, कमलेश कर्नाटक, प्रकाश मेहता, अभिषेक तिवारी सहित कई अतिथि मौजूद रहे। प्रशिक्षण प्राप्त आचार्यों से गांव-गांव शिक्षा का संदेश पहुंचाने का आह्वान किया गया।